हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की वीडियो लाया हूँ सामाजिक विज्ञान की। आपका जो लास्ट पेपर है 26 तारीख को 26 फरवरी को, उससे संबंधित प्रश्न लाया हूँ मैं आपके लिए। 1 से 2 नंबर के हैं सभी प्रश्न, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो से बने रहे। इसके पहले भी मैं आपके लिए 3 वीडियो लाया हूँ, उन वीडियो को भी आप देखें। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ है क्या है। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईटी कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि जर्मन पंचांग को कब और किसने डिजाइन किया था और वह किसका सदस्य था। तो इसका उत्तर है कि जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ, जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया था, और रेबमान जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। देखिए इसी में अगला प्रश्न है कि मेटरनिक ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो मेटरनिक ने मेस्नी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। देखिए इसी में अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। देखिए इसमें 2 और 1 नंबर के प्रश्न दोनों मिक्स हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखें। देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए इसी में अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज तेल के 3 उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्पादक क्षेत्रों के नाम हैं असम घाटी का क्षेत्र, अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, और मुंबई हाई। ये जो तीनों हैं खनिज तेल के 3 उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था। तो आनंद मठ उपन्यास जो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क के 3 प्रधान उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो 3 उत्पादक राज्यों के नाम हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो कोयला है, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक रूप से मानव की हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। देखिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि आरक्षित वन क्या है। तो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। यहाँ पर वन्य प्राणियों के संरक्षण को सबसे अधिक मूल्यवान माना गया है, उन्हें हम आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव पशु विहार जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मानस बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो मानस बाघ रिजर्व जो है वो असम में स्थित है। देखिए सभी प्रश्न जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए हैं विशेष रूप से। इनमें से फिलअप के रूप में यानी रिक्त स्थान के रूप में सही जोड़ियाँ, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर, या इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखें ध्यान से, एग्जाम में जाने से पूर्व, और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दें यहाँ। देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसी में अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट यानी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 24.16% क्षेत्रफल पर वन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो हुआ था 1972 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है 1973 में प्रारंभ हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है। तो भारत में दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है। तो
बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बना रहे, इस बात की उनको चिंता रहती है। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि शासक दल किसे कहते हैं। तो जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसे शासक दल कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि एकात्मक सरकार से क्या आशय है या अभिप्राय है। तो एकात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। देखिए इसी में अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा संघ द्वारा शासित क्षेत्र 8 हैं।